नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई में तो बिल्कुल ही ज़ोरों-शोरों से लगे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार स्पेशल यानी कि टॉप 2000 जो प्रश्नों का हम सीरीज़ चला रहे हैं, उसी सीरीज़ का आज का जो है वीडियो नंबर कितना है? 22 नंबर है। ठीक है ना? चाहे आप बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, जैसे मैं बीपीएससी हो गया या फिर बिहार एसआई हो गया या फिर बिहार एसएससी हो गया, बिहार पुलिस हो गया या फिर बिहार सीजीएल हो गया, ठीक है ना? यह सीरीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि देखिए बिहार के जितने भी एग्ज़ाम अभी तक हुए हैं, उनमें से जितने भी क्वेश्चन बेहतरीन बन सकते हैं, इसमें सारा का सारा इंक्लूड किया गया है। साथ ही साथ आपको जितना अलग-अलग तरीके से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस सीरीज़ को ना आप एक बार देखिए, उसके बाद एग्ज़ाम में बैठिए। मैं यकीन के साथ बता रहा हूँ कि आपका बिहार से एक भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है, ठीक है ना? हाँ, एक और बात बता देना चाहते हैं कि जो भी इस प्लेलिस्ट को देखना चाहते हैं, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आपको आराम से जाके एक क्लिक में आराम से देख सकते हैं, ठीक है ना दोस्त? तो चलिए हम आज का जो क्वेश्चन देखते हैं, आज का कौन-सा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है ना? तो चलिए हम सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए आज का जो क्वेश्चन है, पहला प्रश्न क्या है, इसको आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि बस वीडियो को ना आप एंड तक देखिए। क्यों? क्योंकि जब आप एंड तक देखिएगा ना तो आपको खुद मालूम चलेगा कि आपने कितना क्वेश्चन कंप्लीट किया है। ठीक है ना? तो चलिए हम आज का जो है पहला वीडियो शुरू करते हैं। देखिए वीडियो क्या है, यानी कि प्रश्न क्या है, इसको ध्यान से देखिए। बोल रहा है 211 नंबर प्रश्न है। अब जिनको नहीं मालूम है कि 211 क्यों? तो देखिए 211 इसलिए कि 200 तक हम अपनो 210 तक जो है हम अपने प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो, उसमें पूरा का पूरा हम कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है ना? 210 तक। और ये जो है 22 नंबर पार्ट है, 22 नंबर, और इसी वजह से जो है आज का जो प्रश्न है 211 नंबर है, ठीक है ना? आप आराम से जाइए, एक बार चैनल पे लॉगिन तो कीजिए, यानी कि चैनल पे जाइए तो सही, और उसके बाद आराम से चेकअप कीजिए, ठीक है दोस्त? हम चलते हैं प्रश्न पे। बोल रहा है कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922वां ईस्वी को अधिवेशन हुआ था, यानी कि 1922 ईस्वी को अधिवेशन हुआ था, ठीक है ना? अब स्थान की बातें पूछ रहा है, ठीक है ना? जगह की बातें पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए हरिपुरा में हुआ था, या फिर ऑप्शन नंबर बी है पटना में हुआ था, या फिर ऑप्शन नंबर सी है गया में हुआ था, या फिर ऑप्शन नंबर डी है रामगढ़ में हुआ था। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्यों? क्योंकि हमने आपको ऐसे प्रश्न काफ़ी बार कंप्लीट करवाया हुआ है, ठीक है ना? और आप देख सकते हैं कैसे-कैसे क्वेश्चन घूम फिर कर आते हैं, ठीक है ना? और ये सारा क्वेश्चन जितना हम कंप्लीट करवा रहे हैं ना, बिहार के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, ठीक है ना? तो चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप आराम से अपनी राय ज़रूर देते चलिएगा, ठीक है ना दोस्त? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गया। देखिए गया में जो है ना 1922 में अधिवेशन हुआ था। इससे पहले भी हुआ था, लेकिन ये जो 1922 का जो अधिवेशन था, ये कहाँ पे हुआ था? गया में हुआ था। ठीक है ना? हुँ। तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन इससे पहले इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, ताकि आपको ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है? देखिए, बोल रहा है कि कांग्रेस का वर्ष 1922 का अधिवेशन गया में, यानी कि बिहार में हुआ था, ठीक है ना? इसकी जो अध्यक्षता किसने किया था? सीआर दास ने किया था, यानी कि चित्तरंजन दास ने किया था, ठीक है ना? जबकि बात करें 1912 में, तो कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन जो कहाँ हुआ था? ये बिहार में हुआ था। बिहार में भी ये भी कहाँ हुआ था? बांकीपुर में। बांकीपुर में कहाँ हुआ था? पटना। बांकीपुर कहाँ है? पटना। आप पटना वाले जो भी लोग हैं उनको मालूम होगा कि जो गांधी मैदान के बगल वाला एरिया है, यानी कि सब्जी बाग वाला एरिया है, ठीक है ना? जहाँ पर एक पोस्ट ऑफिस भी है, वही जो एरिया है वो बांकीपुर कहलाता है, ठीक है ना? तो वहाँ पर जो था 1912 में हुआ था, ठीक है ना? और उसके 10 साल बाद 1922 में कहाँ पे हुआ था? गया में हुआ था, जो कि वो भी बिहार में ही है, ठीक है ना? यानी कि दक्षिण बिहार में है। तो समझ गए ना सारी चीज़ें? तो यानी कि हमारे यहाँ जो था 1922 का सीआर दास ने किया था, याद रखिएगा इसको। यही क्वेश्चन बार-बार पूछता है, सबकी अध्यक्षता कौन-कौन किए थे, ये ज़रूर आपको पूछता है, और हमने हर एक वीडियो में आपको डिस्कशन के माध्यम से कंप्लीट कराए ही हैं, ठीक है ना? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, ठीक है ना? अगला प्रश्न क्या है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है 212 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि बिहार जो कि महान धार्मिक केंद्र है, ठीक है ना? अब बोल रहा है इन 4 ऑप्शन दिया है, इन चारों ऑप्शनों में से कौन-सा ऑप्शन सही है, यानी कि कौन-सा महान धार्मिक केंद्र है? ऑप्शन नंबर ए सिखों के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर बी है जैनों के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर सी है बौद्धों यानी कि धर्मावलंबियों के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इन सभी के लिए। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना?
देखिए दोस्त, ये हमारा बिहार जो है ना, ये हमारा बिहार, ये सिर्फ़ किसी एक धर्म के लिए नहीं विख्यात है। हमारे यहाँ आप जब इसका प्राचीन हिस्ट्री पढ़िएगा, तो आपको मालूम चलेगा कि हमारे बिहार में जो है ना, मतलब पुराने से लेकर और अभी तक बहुत सारे धर्म के लोग यहाँ पर निवास करते हैं और आज भी हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन हर धर्म के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। ठीक है ना? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इन सभी के, ठीक है ना? इन सभी के लोग जो है यहाँ पर महान धार्मिक केंद्र के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना? लेकिन चलिए हम इसको और भी डिटेल्स में देख लेते हैं ताकि आपको समझ में भी जाए और क्वेश्चन भी आराम से बना के आ जाए, ठीक है ना दोस्त? चलते हैं हम देखते हैं। देखिए, क्या है, बस आप पॉइंट टू पॉइंट जो हम बता रहे हैं वही देखिएगा। देखिए, बोल रहा है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। ये तो आपको मालूम है, ठीक है ना? गौतम बुद्ध ने बिहार के उरुवेला में 6 वर्षों तक जो है तपस्या किया और ज्ञान की जब प्राप्ति हुई, तो जो वर्तमान में कहाँ पर है? बौद्ध तीर्थ स्थल कहाँ पे है? बोध गया। ठीक है ना? बोध गया यानी कि गया वाला जिला की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? बिहार के जो गया वाला जिला की बात कर रहे हैं। यानी कि बोध गया तीर्थ स्थल बोध गया के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है ना? यानी कि पहला ये बताया कि बौद्ध धर्म जो है, यानी कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध, ठीक है ना? जो कि गया में इनकी एक तीर्थ स्थल है, बोध गया में, ठीक है ना? तो उनके नाम से ये प्रसिद्ध है। बात करते हैं जैन धर्म की, तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो महावीर स्वामी जी थे। इनका जो जन्म था ये बिहार के कहाँ पे हुआ था? वैशाली में हुआ था, तथा मृत्यु कहाँ पे हुआ था? तो राजगीर के समीप जो है पावापुरी, वहां पर हुआ था, ठीक है ना? आपको देख सकते हैं ना, एक क्वेश्चन हम आपको कंप्लीट करवाया, लेकिन डिस्कशन के माध्यम से कितना क्वेश्चन आपको मिल गया? महावीर के जो थे वो जैन धर्म के संस्थापक थे, ये तो मालूम ही चल गया। इनका मृत्यु कहाँ हुआ था, जन्म कहाँ हुआ था, आपको सारा चीज़ में मिल गया, ठीक है ना? अब बात करते हैं सिखों के लिए। तो देखिए, सिखों के जो है 10वें गुरु थे, यानी कि गुरु गोविंद सिंह, ठीक है ना? ये जो है गुरु गोविंद सिंह थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? ये भी पटने में हुआ था, ठीक है ना? कहाँ कब हुआ था? तो 1666 में हुआ था। ठीक है ना? तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। जो गुरु गोविंद सिंह थे, ये सिखों के 10वें गुरु है या फिर अंतिम गुरु थे। तो इनका जो जन्म था, ये भी पटना में ही हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि बिहार में सभी धर्मों के लोग निवास करते थे, ठीक है ना? और रहते भी थे, ठीक है ना? तो इसके लिए जा काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इन सभी के लिए। तो ऐसे प्रश्नों को ना आप समझ के भी आराम से इसको मार सकते हैं, ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। बस आपको वीडियो को ध्यान से देखते हुए जितना हम बता रहे हैं ना, उसको बेहतरीन तरीके से आपको समझते हुए चलना है, ठीक है ना दोस्त? और बस आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्त, कि अगर वीडियो सच में अच्छा लग रहा है ना, तो चैनल को ना सब्सक्राइब करके ही आपको जाना है, ठीक है ना दोस्त? और हाँ, वीडियो को तो लाइक करना ही है, इसमें तो बिल्कुल ही चूक नहीं करना है, ठीक है? अब हम चलते हैं अपने प्रश्न पे। प्रश्न नंबर कितना है? 213 नंबर है। बोल रहा है कि झारखंड जो है बिहार से कब पृथक हुआ था? यानी कि कब अलग हुआ था? पृथक का मतलब होता है अलग, ठीक है ना? तो कब अलग हुआ था, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए 15 नवंबर 2000 को, या फिर ऑप्शन नंबर बी है 25 अगस्त 2000 को, या फिर ऑप्शन नंबर सी है 2 अगस्त 1998 को, या फिर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 5 जुलाई 1997 को। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि कहने का मतलब क्या है कि बिहार जो था वो झारखंड से कब अलग हुआ था? अब बताइए। झारखंड वाले जो लोग होंगे विद्यार्थी होंगे वो आराम से बताएँगे और बिहार वाले तो बिल्कुल नहीं बताएँगे, ठीक है ना? क्योंकि बिहार से ही अलग हुआ है, तो आराम से ये सारी चीज़ें जानकारी होनी चाहिए। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, बिना समय गँवाए हम सीधे पॉइंट पे चलते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 15 नवंबर 2000 को, ठीक है ना? 15 नवंबर जो 2000 को झारखंड जो है बिहार से अलग हो गया था। एक बात सोचिएगा कि आखिर 15 नवंबर को ही क्यों डेट रखा गया था? आपके मन में तो विचार आता ही होगा और जिनको मालूम होगा वो आराम से बता देंगे। देखिए दोस्त, 15 नवंबर को इसलिए डेट रखा गया था क्योंकि हम पिछले वीडियो में ही आपको बताए थे बिरसा मुंडा जी के बारे में। बिरसा मुंडा जी के बारे में, है कि नहीं? तो बिरसा मुंडा जी थे एक आदिवासी जो थे, जो कि काफ़ी अंग्रेज़ों के शोषण के द्वारा काफ़ी ज़्यादा उन्होंने आंदोलन भी किया था। तो उन्हीं की जयंती जो है 15 नवंबर को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? 15 नवंबर को। उन्हीं के जयंती पे ना ये डेट रखा गया था। समझ में आ गया ना? यानी कि 15 9 2000 को जो है बिहार से झारखंड अलग कर दिया गया था। समझ में आ गया ना? लेकिन चलिए इसको और भी हम एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझ लेते हैं। ठीक है दोस्त? तो देखिए, चलिए, तो इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, हुआ क्या था कि 2 अगस्त 2000 को जो है 2 अगस्त 2000 को भारत की जो संसद में बिहार पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया था और झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था। ठीक है ना? जिसके तहत 15 नवंबर 2000 को क्या किया गया था?
18 जिलों के साथ, कितने जिलों के साथ याद रखिएगा, 18 जिलों के साथ अलग करके झारखंड राज्य बनाया गया था। समझ में आ गया ना? अब आपने अभी हम तुरंत आपको बताया कि 15 नवंबर की जो तिथि थी, झारखंड के आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती को याद में चुना गया था। ठीक है ना? उनकी याद में जो है, बिरसा मुंडा जी की याद में जो 15 नवंबर की जो डेट है, उसकी को उन्हीं की याद में चुना गया था। ठीक है ना? तो हम आपको पूरा यकीन के साथ बता रहे हैं कि आपको सारा क्वेश्चन और सारा डिस्कशन बेहतरीन तरीके से समझ में आता होगा। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। ठीक है ना? आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम आपको जल्द से जल्द वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, और बस आपका एक ही काम है कि बस वीडियो को ना ध्यान से देखते हुए आपको आगे चलना है। ठीक है दोस्त? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। अगला नंबर जो प्रश्न है, 214 नंबर प्रश्न है। ठीक है ना? अब 214 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि बिहार की जो पेंटिंग विद्या कौन-सी है? ठीक है ना? बिहार की जो पेंटिंग विद्या की बात कर रहा है, वो आखिर वो कौन-सी है? ठीक है ना? और ऑप्शन नंबर ए है मधुबनी, या फिर ऑप्शन नंबर बी है श्री रंगनम, या फिर ऑप्शन नंबर सी है पिछवाई, या फिर ऑप्शन नंबर डी है मुगल। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जब भी बिहार की पेंटिंग की बात आती है, तो हमारे दिमाग में एक ही आता है, वो भी कौन? मधुबनी पेंटिंग। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? मधुबनी पेंटिंग। ठीक है ना? देखिए, जो मधुबनी पेंटिंग है, ये बिहार की जो समझिए कि जीआई टैग पेंटिंग है। क्या पेंटिंग है? जीआई टैग पेंटिंग है। तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है ना? ये बिहार के उत्तर वाला एरिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, यानी कि मधुबनी वाला एरिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है ना? चलिए हम इसको और भी सॉल्यूशन के माध्यम से देख लेते हैं। याद रखिएगा ये क्वेश्चन ज़रूर, बिहार की जो पेंटिंग की विद्या है, वो कौन-सी है? मधुबनी पेंटिंग है। ठीक है ना? अब चलते हैं इसको और भी बेहतरीन तरीके से समझ लेते हैं। देखिए, ये जो मधुबनी बिहार की प्रमुख पेंटिंग विद्या है। क्या है? पेंटिंग विद्या है। इस कला में जो महिलाओं की ही पूर्ण भूमिका होती है। क्या होती है? पूर्ण भूमिका होती है। और बता देना चाहते हैं कि ये जो चित्र है, ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन-सा? ये पहला जो चित्र है भित्ति चित्र है, और दूसरा जो है अपूरण चित्र है। यानी कि ये जो पेंटिंग मधुबनी पेंटिंग है, ये 2 तरीके से किए जाते हैं। कौन-कौन सा? एक भित्ति चित्र। भित्ति चित्र का मतलब क्या होता है? ये देख लीजिए, हम आपको तरीका से बता देते हैं। चित्र भी लगा दिए हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये है अपरियन चित्र। यहाँ से लेके जाइए, यहाँ लगा दीजिए। ठीक है ना? अब इसको हम समझा देंगे, आप आराम से घबराइए मत। ठीक है ना? पहले आप थ्योरी समझिए, उसके बाद हम आपको सारी चीज़ें बताएँगे। देखिए, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन है? भित्ति चित्र, और दूसरा कौन है? अपरियन चित्र। ठीक है ना? और इसके अतिरिक्त जो है मिथिला, मंजूषा, साझी कला, शैली भी बिहार की अन्य पेंटिंग विद्या है। ठीक है ना? अब देखिए, अब ये जो भित्ति चित्र है ना, इसको बोला जाता है वॉल पेंटिंग, यानी कि जो दीवालों पे पेंटिंग बनाई जाती है, उसको बोला जाता है भित्ति चित्र। जो है अपूरण चित्र किसको बोला जाता है? जो आपको फर्श पे बनाया जाता है। आपने दीपावली के समय देखा होगा ना, लोग क्या करते हैं, अपने फर्शों पे काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से पेंटिंग, यानी कि इस तरीके से आपको चित्र बनाया करते हैं। बनाया करते हैं ना, तो इसी को बोला जाता है क्या? अपूरण चित्र, इसको बोला जाता है भित्ति चित्र। अगर इंग्लिश में बात करें, तो इसको बोला जाता है क्या? वॉल पेंटिंग, यानी कि दीवालों पे जो पेंटिंग बनाई जाती है, दीवालों पे जो चित्र बनाया जाता है, उसी की ये बात कर रहा है। समझ में आ गया ना? तो यानी अपूरण जो है, ये फर्श पे बनाया जाता है, यानी कि ज़मीन पे बनाया जाता है, और ये जो भित्ति चित्र है, ये दीवालों पे बनाई जाती है। समझ में आ गया ना? तो ये जो मधुबनी पेंटिंग है, ये 2 प्रकार की है, एगो भित्ति चित्र है, एगो अपूरण चित्र है। तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। समझ में आ गया? हमें पूरा उम्मीद है कि आपको सारा क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से समझ में आता होगा। ठीक है ना? देखिए, 1 से 2 मिनट, 4 मिनट थोड़ा-सा वीडियो लॉन्ग हो सकता है, लेकिन जब तक आप समझ नहीं पाइएगा ना, तब तक आपको मज़ा ही नहीं आएगा। ठीक है ना? तो क्वेश्चन को समझना है और बेहतरीन तरीके से समझना है, और उसके बाद जाके एग्ज़ाम में बेहतरीन तरीके से हल करके आना है। ठीक है ना? कन्फ्यूज़न 1% भी नहीं रखना है। ठीक है ना? कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आराम से अपनी राय रख सकते हैं। ठीक है ना? अब हम चलते हैं सीधे अगले प्रश्न पे। आपका बिल्कुल समय नहीं गँवाया जाएगा, पॉइंट टू पॉइंट हम आपको कंप्लीट कराते हुए चलेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए 240 है, या फिर ऑप्शन नंबर बी है 243 है, या फिर ऑप्शन नंबर सी है 245 है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 250 है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अभी बात कर रहे हैं, विधानसभा की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो अभी वर्तमान में कितने सदस्य यानी कितने मेंबर हैं, ठीक है ना? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 243 मेंबर है, ठीक है ना? कितने हैं? 243 नंबर मेंबर है, ठीक है ना? अभी विधानसभा में 243 सदस्य हैं, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। अब पूछेगा विधान परिषद में कितने हैं? तो आप खुद बताइएगा, इसको कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, नहीं तो हम तो आपको बताएँगे ही। तो अब मेनली अभी इसको याद ज़रूर रखिएगा कि बिहार विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो 243 सदस्य हैं।
लेकिन चलिए हम और भी इसको सॉल्यूशन बेहतरीन तरीके से देख लेते हैं। देखिए, वर्तमान बिहार में विधानसभा में कुल सदस्यों की जो संख्या है 243 है। लेकिन बात करें जब झारखंड साथ में था ना दोस्त, जब झारखंड साथ में था उस टाइम 324 थी। लेकिन इसके अतिरिक्त जो वर्तमान की बात करें वर्तमान में, तो बिहार में जो लोकसभा सदस्यों की जो संख्या कितनी है, 40 है। जितना हम बता रहे हैं बस उतना ही याद रखिएगा। अभी जो है लोकसभा में कितनी है, 40 है, और राज्यसभा में कितना है, 16 है, तथा विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है, 75 है। यानी कि एक बार में याद रखिएगा, ठीक है ना। यानी कि पूछेगा कि लोकसभा में कितना है, यानी कि लोकसभा में, ठीक है ना, तो लोकसभा में कितना है आपको, 40 है। इसको आप जरूर याद रखिएगा, लोकसभा में कितना है, ठीक है ना। राज्यसभा की बात करता है, राज्यसभा की, तो राज्यसभा में कितना है आपको, 16 है, ठीक है ना। लेकिन आप यहाँ पर बताइए दिए आपको कि कुल सदस्य जो विधानसभा में कितना है, 243 है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये चीजें बार बार क्वेश्चन घुमा फिर अगर पूछता है, इसीलिए हम आपको 3 से 4 बार बता दिए ताकि आपको कहीं भी कंफ्यूजन न हो। ये बार बार पूछता है हर एग्जाम में बिहार के, ठीक है ना। तो चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमें पूरा उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार रिवीजन करा देते हैं कि लोकसभा में 40 है, राज्यसभा में 16 है, ठीक है ना, और हमारे कुल सदस्यों की जो संख्या विधानसभा में वो 243 है। इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना दोस्त। और विधान परिषद की बात करता है तो इसमें आपको 75 है, ठीक है ना। तो ये तो मानते हैं बिहार की बात हो गई, आपको लोकसभा राज्यसभा की बातें बता दिए, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है 216 नंबर प्रश्न है, ठीक है। अब महात्मा गांधी की बात कर रहा है, तो देखिए बिहार में जो है महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जाती है। यानी कि इन चारों ऑप्शनों को दिया है, इसी ऑप्शन की बात कर रहा है। यानी कि किसके अभाव में देखी जाती है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए एकीकृत समुदाय, या फिर ऑप्शन नंबर बी है चरमपंथी समूह, या फिर ऑप्शन नंबर सी है रचनात्मक क्षेत्रीय अधिकार, या फिर ऑप्शन नंबर डी है वर्चस्वशाली मध्य वर्ग। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए आपको क्वेश्चन तो समझ में नहीं आया होगा, मुझे पूरा यकीन है कि मैं आपको एक बार और बताऊंगा ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। देखिए बोल रहे हैं कि बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति के अभाव में क्या देखी जाती है। देखिए बोल रहा है कि जो महात्मा गांधी से पहले जो हमारे नेशनल मूवमेंट या फिर नेशनल यानी कि राष्ट्र के प्रति जो एक्टिविटी थी, आखिर महात्मा गांधी से पहले क्यों नहीं थी। महात्मा गांधी के बाद तो बहुत सारा आपको देखने को मिला है कि नहीं, लेकिन उससे पहले आखिर क्यों नहीं थी राष्ट्र के प्रति काफी ज्यादा एक्टिव जो लोग थे, आखिर क्यों नहीं थे, आखिर वजह क्या है, इसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हमें पूरा उम्मीद है क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। पहला दे दिया एकीकृत समुदाय। एकीकृत समुदाय का मतलब है एक साथ समुदाय, ठीक है ना। चरमपंथी समूह, या फिर रचनात्मक क्षेत्रीय अधिकार, या फिर ऑप्शन नंबर डी वर्चस्वशाली मध्य वर्ग। यानी कि जो वर्चस्व वाली जो बड़े बड़े जातियां थी या बड़े बड़े जो जमींदार थे उनका वर्चस्व की वजह से नेशनल मूवमेंट नहीं था, एक्टिव नहीं था, कि क्या वजह थी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है? और ये क्वेश्चन ना पूछा हुआ है इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि एकीकृत समुदाय। यही वजह है कि लोग उस टाइम ना एक तरीके से यानी कि एक साथ नहीं थे, किसी के भी साथ नहीं थे कि एक होकर कोई भी मूवमेंट स्टार्ट किया जाए। गांधी जी से पहले, गांधी जी के बाद तो बहुत सारी चीजें बदलने लगी, है कि नहीं। जब वो चंपारण सत्याग्रह बिहार से शुरुआत किए उसके बाद से तो बहुत सारी चीजें बदलने लगी, है कि नहीं। तो इसका सही आंसर कहा जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि एकीकृत समुदाय, ठीक है ना। इसी की अभाव थी, लोगों को एक होने की अभाव थी, और इसी अभाव की वजह से जो है वहां पर राष्ट्रीय सक्रियता देखने को नहीं मिलती थी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर है हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेकिन चलिए हम ये और भी एक्सप्लेनेशन और डिटेल्स में देख लेते हैं ताकि आपको मजा आ जाएगा, ठीक है दोस्त। तो देखिए इसका सही आंसर समझ गए हैं। अब देखिए गांधी जी से पहले बिहार का जो समाज था वो जातियों में बटा था, किसान जमींदार में बटा था, क्षेत्रीय और सामाजिक रूप से विखंडित था, यानी कि अलग अलग था, ठीक है ना। और आपको यहीं से मालूम चल गया होगा कि यही वजह है कि लोगों में ना ही एकता थी कि वो गांधी जी से पहले कुछ भी कर पाए नेशनल लेवल पे। और क्यों, क्योंकि देख रहे हैं ना जातियों में बटा था, किसानों को जमींदारों में बटा था, हर चीज में तो विखंडित था, तो कैसे हो पाएगा आप खुद समझिए, है कि नहीं। और देखिए यहाँ पर वही भी बात बोल रहा है कि एक यूनिफाइड यानी कि एकीकृत समुदाय नहीं था, ठीक है ना। और नेशनल मूवमेंट के लिए क्या जरूरी होता है, लोगों की सामूहिक पहचान की जरूरत होती है, ठीक है ना। और हम सब एक की भावना बिल्कुल ही जरूरत होती है, समझ में आ गया ना। और तभी जाके राष्ट्र लेवल पर कोई भी मूवमेंट स्टार्ट होता है, समझ में आ गया ना। तो हमारा सही आंसर याद रखिएगा एकीकृत समुदाय, ठीक है ना।
अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। हमें पूरा उम्मीद है कि आपको इतना बेहतरीन ढंग से बताया जा रहा है कि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाला है। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम आपकी राय को दिल से साझा करेंगे और हर एक चीज़ों को क्लियर करते हुए आगे चलेंगे, ठीक है? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। 217वां प्रश्न में बोल रहा है कि स्वतंत्रता से पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक जो शक्ति थी, उसको बचाने का क्या माध्यम था? ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए है राजकीय संसाधन था, या फिर ऑप्शन नंबर बी है सामाजिक स्थिति थी, या फिर ऑप्शन नंबर सी है आर्थिक स्थिति थी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है संस्कृति थी। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो स्वतंत्रता से पहले बिहार में जो बड़े-बड़े जमींदार थे, वो अपनी राजनीतिक शक्ति को बचाने के लिए आखिर किन माध्यमों का प्रयोग किया करते थे? तो आपको मालूम है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्थिक स्थिति का प्रयोग करते थे। यानी कि जो बजट वाली जब बात आती है ना, उसी का जो प्रयोग करते थे। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि आर्थिक स्थिति का प्रयोग करते थे। ठीक है ना? लेकिन चलिए हम और भी इसको बेहतरीन ढंग से देख लेते हैं, ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए, बोल रहा है कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े-बड़े जमींदार थे, ठीक है ना? और अपनी आर्थिक स्थिति के बलबूते पर अपनी राजनीतिक स्थिति को बचाए रखा, ठीक है ना? जो स्वतंत्रता के बाद, यानी कि जो स्वतंत्रता के बाद कुछ दिनों तक चला, लेकिन उसके बाद जो है बिहार सरकार ने क्या किया, वर्ष 1950 में जमींदारी प्रथा का दमन करने के लिए उन्होंने एक कानून पारित कर दिया, और उसके बाद से जमींदारी प्रथा खत्म हो गई। समझ में आ गया ना? तो इसको आप ज़रूर याद रखिए, क्वेश्चन कितनी बार ही पूछा हुआ है बिहार के एग्ज़ामों में। मेरे लिए आप आर्थिक स्थिति को याद रखें कि आर्थिक स्थिति ही वजह थी राजनीतिक शक्ति को बचाने के लिए, ठीक है ना? और यहाँ पर हम आपको एक्सप्लेन कर ही दिए, ठीक है ना? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे, यानी कि 218 नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे थोड़ी-सी क्वेश्चन जो है ना, थोड़ा-सा बेहतरीन तरीके से है, ठीक है ना? इसीलिए इस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ये क्वेश्चन को आप समझ गए ना, तो समझिए क्वेश्चन आप आराम से बना के आइएगा, ठीक है ना? बस बच्चे ना ऐसा क्वेश्चन इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आता है, ठीक है? तो हम आपको समझा-समझा कर ए टू जेड, पॉइंट टू पॉइंट हम कंप्लीट करवा रहे हैं, ठीक है ना दोस्त? तो बस वीडियो को ना एंड तक देखते हुए जाना है, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना आए, ठीक है दोस्त? चलिए अब हम पॉइंट की बात करते हैं, यानी कि 218 की बात करते हैं। बोल रहा है कि वर्ष 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक अंग्रेजी राज्य के चिन्ह कई महीनों तक गायब से हो गए थे। ठीक है ना? अब समझिए कि 1930 में जो कांग्रेस का सविनय अवज्ञा मूवमेंट जो हुआ था, वो इतना सफल हुआ था कि आखिर इन 4 जो जिलों है, उसमें से कौन-सा उनके चिन्ह ही गायब हो गए थे। अंग्रेज़ों के जो चिन्ह है, राज्य के जो चिन्ह है, वो गायब हो गए थे। कई महीनों तक गायब हो गए थे। आखिर वो कौन-सा जगह था? ऑप्शन नंबर ए पटना था, या फिर ऑप्शन नंबर बी बरही था, या फिर ऑप्शन नंबर सी साहिबगंज था, या फिर ऑप्शन नंबर डी मुजफ्फरपुर था। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को घुमा कर दिया है। बरही तो बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं मालूम होगा, लेकिन हम तो बताएँगे ही। देखिए यहाँ पटना दे दिया है, पटना सबको मालूम है, साहिबगंज भी मालूम है और मुजफ्फरपुर, लेकिन बरही दे दिया है। लेकिन मेरे लिए यहाँ पर देना क्या चाहिए? मुंगेर देना चाहिए, क्योंकि भाई पटना जब दिए हो जिला, तो मुंगेर भी दो, है कि नहीं? लेकिन देख सकते हैं ना क्वेश्चन कैसे घुमाता है। तो जब तक आप नई चीज़ें जो जानिएगा ना, तब तक आप नहीं क्वेश्चन बना पाइएगा, ठीक है ना? क्योंकि जो बरही है ना, ये मुंगेर जिला में आता है, ठीक है ना? बिहार का जो मुंगेर जिला है, वहीं पर ये आता है, ठीक है ना? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बरही। ये जो बरही वाला जो एरिया है ना, यहाँ पर अंग्रेजी राज के जो चिन्ह थे, वो कई महीनों तक गायब हो गए थे। और बरही कहाँ है? तो ये मुंगेर वाला जिला में है। कहाँ पे है? मुंगेर वाला जिला में है। समझ में आ गया ना? चलिए अब इसको और भी डिटेल्स में देख लेते हैं, ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। देखिए, बोल रहा है कि वर्ष 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन की सफलता के फलस्वरूप बिहार के मुंगेर जिला में, कहाँ पे? मुंगेर जिला के बरही में अंग्रेजी शासन के जो चिन्ह कई महीनों तक गायब हो गए थे, ठीक है ना? इस आंदोलन के दौरान बिहार के पटना, मुंगेर, चंपारण, पूर्णिया, सारण आदि जिलों में ना चौकीदारी कर देना बंद कर दिया गया था। याद रखिएगा, कब कर दिया गया था? चौकीदारी कर देना बंद कर दिया गया था। और एक और क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, देखिए अभी हम आपको बता देना चाहते हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, देख लीजिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ऐसा कौन-सा
माने एक और आंदोलन था या फिर एक और चीज़ें थी जिसको ख़त्म कर दी गई थी। तो याद रखिएगा चौकीदारी कर देना, इसको भी इसी आंदोलन के समय में ख़त्म कर दिया गया था यानी कि बंद कर दिया गया था। तो ऐसे क्वेश्चन बार-बार देखने को मिलते हैं और हम बहुत सारे वीडियो में कंप्लीट भी करवाए हैं और सारे स्टूडेंट को अवगत भी करवाए हैं। ठीक है ना? तो आप ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़ के नहीं आना है क्योंकि जब भी पूछेगा तो चौकीदारी कर देना भी बंद कर दिया गया था। किस आंदोलन में? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में। ठीक है ना? तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। देख रहे हैं दोस्त, कोई भी बकवास की बात नहीं, सिर्फ़ पॉइंट टू पॉइंट हम आपको कंप्लीट कराते हुए चल रहे हैं और आपके लिए इतनी सारी मेहनत इसलिए किया जा रहा है ताकि आपको 2026 खाली नहीं जाने देना है। ठीक है ना दोस्त? तो आप हमसे भी ज़्यादा मेहनत कीजिए और अपना रिज़ल्ट को अपने माँ-बाप के हाथों में लेके आइए। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। देखिए, अगला मेरा जो प्रश्न है 219 नंबर सवाल है। सवाल बोल रहा है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो गठन है इस सन में हुआ था, यानी कि आखिर जो ये दिया हुआ है 4 ऑप्शन इसमें से कब हुआ था? ठीक है ना? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन बहुत बार हम कंप्लीट करा चुके हैं, ठीक है ना? तो ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल आप करके ही आना है, ठीक है ना? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हमें क्वेश्चन ज़रूर करवाएँ। आप वीडियोज़ जो सीरीज़ देखे होंगे, उनको ज़रूर मालूम होगा कि हम ऐसे क्वेश्चन बारी-बारी से कंप्लीट करवाए हैं, ठीक है ना? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बोल रहा है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन की बातें कर रहे हैं, ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर ए फरवरी 1931 में हुआ था या फिर ऑप्शन नंबर बी है जनवरी 1933 में हुआ था या फिर ऑप्शन नंबर सी है मार्च 1929 में हुआ था या फिर ऑप्शन नंबर डी है अप्रैल 1932 में हुआ था। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मार्च 1929 में हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। यानी कि मार्च 1929 में हुआ था। क्या हुआ था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था। ठीक है ना? इसको आप ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन ना हमेशा पूछते रहता है। क्यों? क्योंकि जो किसान जो सभा का गठन की बातें करता है, ये हमेशा 100 बार पूछते रहता है। ठीक है ना? लेकिन चलिए हम इसका अध्यक्ष हो गए, सचिव हो गए, इनके बारे में जान लेते हैं ताकि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। देखिए बोल रहा है कि 4 मार्च 1929 को देखिए 4 मार्च 1929 को स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा का औपचारिक ढंग से स्थापना किया था। अब देखिए इसके जो पहले अध्यक्ष थे ये कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। लेकिन बात करें इसके पहले सचिव कौन थे? सचिव, तो इसके जो पहले सचिव थे ये कृष्णा सिंह थे। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है ना? क्योंकि ये क्वेश्चन ना सचिव और अध्यक्ष ये तो छोड़ता ही नहीं, ये तो क्वेश्चन बिल्कुल ही पूछता है, ठीक है ना? तो जब भी पूछे कि जो ये स्वामी शाहजानंद यानी कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो औपचारिक ढंग से स्थापना किया था, उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी शाहजानंद जी थे और पूछेगा सचिव कौन थे? तो श्री कृष्णा सिंह जी थे। तो इसको क्वेश्चन को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना? तो देख सकते हैं दोस्त कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है आज कंप्लीट करवा दिया गया यानी कि टोटल 220 क्वेश्चन हमारे वीडियो का आज कंप्लीट करवाया जा रहा है, ठीक है ना? और आज का जो है आखिरी क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ठीक है ना? ताकि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं। देखिए, आज का जो है इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है 220 नंबर यानी कि पूछ रहा है कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा का प्रसार का श्रेय किसे जाता है? यानी कि जो स्वतंत्रता से पहले बिहार में जो समाजवादी जो विचारधारा था आखिर उसके फैलाव यानी कि प्रसार का मतलब होता है फैलाव का आखिर क्रेडिट किसको जाता है? ठीक है ना? और ऑप्शन नंबर ए है जयप्रकाश नारायण एवं बीपी सिंह पश्चात शिक्षा को या फिर ऑप्शन नंबर बी है अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी आंदोलन को या फिर ऑप्शन नंबर सी है कांग्रेसी क्रांतिकारियों को या फिर ऑप्शन नंबर डी है ब्रिटेन की लेबर पार्टी को। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? ये क्वेश्चन जो है देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन जो है बिहार के एग्जामों में कितनी बार पूछा हुआ है। ठीक है ना? तो ऐसे क्वेश्चन को घबराना नहीं है, समझ के क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है ना? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो कांग्रेसी कार्यकर्ता थे, उन्हीं की जो क्रांतिकारी थी, उन्हीं की वजह से जो है ना समाज में जो विचारधारा है काफ़ी ज़्यादा धीरे-धीरे फैलने लगा था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? तो देख सकते हो आपको सारा क्वेश्चन समझा-समझा के बता रहे हैं। हमारा वीडियो में अगर आपको क्वेश्चन समझ में ना आए, तो फिर खुद ही मेरे को गिल्टी महसूस होता है कि मेरे विद्यार्थी को क्वेश्चन तक समझ में नहीं आया। ऐसा कभी वक़्त ही नहीं आएगा, ठीक है ना दोस्त? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना? यानी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारियों को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा हमारे देशों में, हमारे बिहार में काफ़ी ज़्यादा उनकी विचारधारा धीरे-धीरे प्रसार होने लगी, ठीक है ना? इसका श्रेय किसे दिया जाता है? कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को, ठीक है दोस्त? अब हम चलते हैं इसका थोड़ा-सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। देखिए, इतना सारा नहीं पढ़ना है, हम जो बता रहे हैं वो सिर्फ ध्यान में रखिए। देखिए, एक बार थ्योरी पढ़ लीजिए ताकि ध्यान में आ जाए। बोल रहा है कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में
जो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारियों के फलस्वरूप समाजवादी विचारधारा का जो प्रसार हुआ था, ठीक है ना? ये स्वतंत्रता पूर्व बिहार में कांग्रेस पार्टी की जड़ें मजबूत थी, ठीक है ना? कांग्रेस पार्टी की जड़ें मजबूत थी। बिहार में प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन 20 जुलाई 1937 में हुआ था। 20 जुलाई 1937 में हुआ था। इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो श्री कृष्णा सिंह के नेतृत्व में हुआ था। लेकिन बात करते हैं, परंतु अंग्रेजों द्वारा जो द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, उसमें जो भारतीयों को शामिल करने के विरुद्ध में 31 अक्टूबर, किस अक्टूबर? 31 अक्टूबर 1939 को जो श्री कृष्णन सिंह जी थे, उनकी सरकार ने त्यागपत्र दे दिया था। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। 31 अक्टूबर 1939 को श्री कृष्णा सिंह ने सरकार से त्यागपत्र दे दिया था, क्योंकि उस टाइम जो ये सीएम बने हुए थे, ठीक है ना? तो इसीलिए जो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, ठीक है ना? किस लिए? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो भारतीयों को जब शामिल करने की बात आई, उसी के विरुद्ध में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, ठीक है ना? तो देख सकते हैं दोस्तों कि आपको कितना बेहतरीन तरीके से सारा चीज़ कंप्लीट इसमें करवा दिए, ठीक है ना? तो आज जो है हमारा कितना क्वेश्चन इस सीरीज का कंप्लीट हो रहा है? तो 220 कंप्लीट हो रहा है क्वेश्चन, और सभी के सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा वीवीआई है, ठीक है ना? और जो भी विद्यार्थी नहीं देखे हैं इस सीरीज को, आप आराम से जाइए, हमारे चैनल पर पूरा प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आराम से देखिए, और ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं है, आराम से आप जाके देख सकते हैं, ठीक है ना दोस्त? और हम आपको 2000 का टारगेट बहुत जल्द पूरा करने वाले हैं, और ऐसा नहीं किसी भी तरीके से आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है ना दोस्त? चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, ठीक है ना? और बस ऐसे ही अपनी मेहनत कायम रखिए, एक ना एक दिन सफलता ज़रूर ही मिलेगी, ठीक है ना? फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए। बाय।